हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है। वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट एमएल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पाइथन को एमएस एक्सेल में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे आप अपने पाइथन कोड को एमएस एक्सेल में भी रन कर सकते हैं। इसके लिए हम एक्सेल का जो एडिन है पाई एक्सएलएल, उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने पाइथन कोड को, पाइथन मॉड्यूल्स को अपने एक्सेल सीट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। पाई एक्सएलएल क्या है? पाई एक्सएलएल इज एन एक्सेल add-in that enables developers to extend Excel's capability with Python code। पाई एक्सएलएल क्या है? एक तरह से ये एक्सेल का एक एडिन है, जो आपको अपने पाइथन कोड को पाइथन कोड को एक्सेल में रन करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे आप एक्सेल की जो कैपेबिलिटीज हैं, फंक्शनलिटीज है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। पाइथन में जितने फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आपको जोड़ना है या घटाना है, जितने फंक्शंस हैं वो विजुअल बेसिक्स में लिखे गए हैं, विजुअल बेसिक्स एप्लीकेशन में लिखे गए हैं, जो उसका बैकएंड है। ये क्या है? बैकएंड में वर्क करता है। अगर आप पाइथन डेवलपर हैं तो पाइथन की सहायता से भी एक्सेल में टूल्स या फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली पाई एक्सएलएल क्या है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क या एडिन है, जिससे आप अपने पाइथन कोड को एमएस एक्सेल में भी रन कर सकते हैं। जैसे जो एक्सेल होता है, जिसमें हम डेटा से रिलेटेड ऑपरेशंस करते हैं, इसी तरह पाइथन में जैसे पांडास हो गया या नमपाई हो गया, अ, ये भी सारे ऑपरेशन डेटा फ्रेम या एरे से रिलेटेड ऑपरेशन को करने में हेल्प करता है। इन सारे मॉड्यूल्स को आप एक्सेल सीट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाई एक्सएलएल। तो इस वीडियो में हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, लाइक आप जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, या उसको आप अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन जो पाइथन में है, उसको आप डायरेक्टली एक्सेल में कॉल कर सकते हैं। रियल टाइम डेटा, जैसे आप अगर किसी मशीन लर्निंग या डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको एक्सेल सीट, लाइक जो आपका वर्क सीट है उसका डेटा और आपका पाइथन कोड आपको रियल टाइम में लाइक साथ साथ कर सकते हैं दोनों। लाइक आपने डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन किया, मतलब एक तरह से रियल टाइम स्ट्रीमिंग आप या रियल टाइम मॉडिफिकेशन करके आप अपने पाइथन कोड को लाइक फास्ट फास्ट रन कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो नए टूल्स या मेनू बार्स ऐड कर सकते हैं, लाइक अपने फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। जैसे अगर आप जैसे अगर मैं एक्सेल में जाऊं, सीट में जाऊं, तो देखिए ये एक्सेल सीट है, राइट? ये एक्सेल सीट है, इसमें देखो बहुत सारे मेन्यूज हैं, बहुत सारे लाइक डिफरेंट फंक्शन के लिए, लाइक इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे, लाइक अगर आप डेटा वाले में जाएं तो बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने कोई स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के लिए यहाँ पे कोई टूल डाल दूं, फॉर एग्जांपल अगर आपको डालना है कि मान लो मुझे पांडास में ये जो डेटा फ्रेम होता है उससे रिलेटेड कोई यहाँ पे एक मुझे फंक्शनलिटी डालना है, जिससे हम पांडास को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ, जो हमारा डेटा यहाँ पे एक्सेल सीट में है। तो आप पाइथन कोड की सहायता से पाई एक्सएलएल मॉड्यूल को यूज करके, एडिन को यूज करके आप वो भी कर सकते हैं, राइट? सिमिलरली आप अगर, जैसे मैंने बताया कि आप नमपाई और पांडास को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उससे आप एक्सेल में ऑपरेशंस कर सकते हैं। आप अपने मैक्रोस को ऐड कर सकते हैं, जो फंक्शंस हैं छोटे छोटे, उसको अभी आप ऐड कर सकते हैं। रिप्लेस वीबीए कोड विथ पाइथन। आपको अब विजुअल बेसिक्स की जरूरत नहीं है, आप पाइथन से भी ये सब कर सकते हैं। तो बेसिकली पाइथन की सहायता से आप एक्सेल के बैकएंड में फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम पाई एक्सएल को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। तो इसके लिए जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है क्या क्या है, ये केवल विंडोज को सपोर्ट करता है, तो आपका विंडोज लेटेस्ट होना चाहिए। लाइक आपका जो मिनिमम है वो 2003 के बाद का होना चाहिए। जितना अच्छा लेटेस्ट होगा उतना अच्छा वर्क करेगा आप में। जो आपका एक्सेल का वर्जन है वो लेटेस्ट जो है लेटेस्ट होना चाहिए, रिकमेंडेड जो है। वैसे सपोर्ट तो ये 2003 विंडोज में जो एक्सेल है उससे उसके बाद वाला करता है मिनिमम, लेकिन जो लेटेस्ट होना चाहिए लाइक 2016, तो अच्छा है जितना लेटेस्ट होगा।
पाइथन वर्जन जो आपका है ग्रेटर ग्रेटर देन 3.5 होना चाहिए, लाइक 3.8 3.7। और ये दोनों बिट्स लाइक 32 और 34 दोनों बिट्स को सपोर्ट करता है, तो आप दोनों के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो थी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, अब इसको हमें इंस्टॉल कैसे करना है। तो पहले हमें पाइथन की जो एडिन है पाई एक्सएलएल उसको डाउनलोड करना है इस वेबसाइट पे जाके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है pyxll.com का /download.html पे जाके। चलिए हम इसको लाइव डेमो में इंस्टॉल करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, पाई एक्सएलएल XLL .com/download.html पे जाना है। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स मांगेगा, जैसे नेम, ईमेल आईडी, और उसके बाद जो मेन है ये क्या है, पाइथन का वर्जन। आपको बहुत ध्यान देना है कि आपका जो सिस्टम में पाइथन है वो आपका सेम होना चाहिए। लाइक अगर 3.8 है तो आपको 3.8 का ही डाउनलोड करना है जो एडिन है। राइट, उसके बाद आप यहाँ से आप सिस्टम का बिट चूज कर सकते हैं 6432। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्रीमेंट को, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है पहले से ही। यहाँ पे ऐसे जिप फाइल एक आएगी, अ, इस तरह से जिप फाइल एक डाउनलोड होगी, जिससे मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया है। तो इसको आपको डाउनलोड फोल्डर में सेव करके रखना है। अभी मैंने पहला स्टेप जो हमारा था, ये पहला स्टेप जो था हमने कंप्लीट कर लिया है, डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो गया है। जो हमारा पहला स्टेप ये था, ये क्या हो गया हमारा, अ, ये पहले स्टेप वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं कि हमने डाउनलोड कर लिया है जो हमारा एडिन था उसकी फाइल्स को। दूसरा स्टेप क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से ये दो कमांड रन करेंगे और इसको अपने पाइथन के साथ इंटीग्रेट करेंगे, लाइक इंस्टॉल करेंगे। ये दो कमांड रन करेंगे हम पिप इंस्टॉल की सहायता से। पहले हम पाई एक्सएलएल जो रैपर है उसको इंस्टॉल करेंगे। चलिए, अब आपको इंस्टॉल कहाँ करना है, या तो आप अपने विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं, या एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप आपके लिए अच्छा है कि आप एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर लीजिए। इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट एनाकोंडा प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं कि एनाकोंडा में आप वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे पाइथ मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हम सिंपल कमांड यूज करेंगे। मैं एक टेम्पोररी एक टेम्पोररी एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, कोंडा क्रिएट एन, और इन्वायरमेंट का मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, मान लो पाई एक्सएलएल डेमो करके पाइथन में इंस्टॉल कर लेता हूँ इक्वल टू 3.8। ये मैं यहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। इन्वायरमेंट क्रिएट करने का एडवांटेज ये है कि आपके जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप दूसरे मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं उससे आपको वर्जन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जब आप नया प्रोजेक्ट शुरू करें तो इसके लिए अच्छा है कि आप एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे कैसे क्रिएट करना है, एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारा में आप हमारे हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। एनाकोंडा वाली प्लेलिस्ट को आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाके, अब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। कोंडा एक्टिवेट पाई एक्सएलएल डेमो। राइट, मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, ये जो दोनों कमांड हैं, पिप इंस्टॉल पाई एक्सएलएल, इसको मैं पहले करता हूँ। पिप इंस्टॉल पाई एक्सएलएल, करेक्ट, देखो ये इंस्टॉल हो गया। दूसरा कमांड क्या था, ये इंस्टॉल पाई एक्सएलएल, ओके सॉरी, पाई एक्सएलएल इंस्टॉल था।
हैव यू ऑलरेडी डाउन, देखो आप अभी मांग रहा है हैव यू ऑलरेडी डाउनलोडेड द पाई XLL एडिन। यस, हमने अभी इंस्टॉल किया था वेबसाइट से। यस, अभी हमें क्या करना है, उसका यहाँ पे पाथ को देना है, जो हमने डाउनलोड किया था ये, इसका पाथ को अनजिप करके हमें इसका पाथ यहाँ पे देना है। ठीक है, हम यहाँ पे इसका पाथ दे देते हैं अभी। एंटर द पाथ वेयर यू वांट टू इंस्टॉल पाई एक्सएलएल। अभी हमें कहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है, तो मैं सी ड्राइव में जाता हूँ और वहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, पाई XLL। आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो आउटपुट फोल्डर है यहाँ पे हमें दे देना है कि कहाँ से कहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है। हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। एस, नो, हमारे पास लाइसेंस की नहीं है। ओके, देखो। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि हमारा जो पाई XLL था वो इंस्टॉल हो गया है। किस पाथ पे इंस्टॉल हो गया है, यहाँ इस पाथ पे वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि कंप्लीट द सेटअप ऑफ पाई XLL बाय अपडेटिंग योर कॉन्फ़िग फाइल। अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, जो कॉन्फ़िग फाइल है पाई XLL डॉट CFG। चलिए, तो हमने इस पाथ पे इसको इंस्टॉल किया था। इसको मैं अगर बेस कोड में ओपन कर लूँ इस पूरे फोल्डर को, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको फोल्डर और फाइल्स मिल रहे हैं। एक एग्जांपल वाला है जिसमें बहुत सारे पाइथन के स्क्रिप्ट हैं जो एग्जांपल के रूप में यहाँ पे यूज की गई हैं। एग्जांपल का एक यहाँ पे देखो वर्कशीट भी है यहाँ पे। उसके बाद लाइसेंस डॉट एग्रीमेंट डॉट PDF है, इसमें इसको आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे रीडमी फाइल भी है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। आपको जिसमें फोकस करना है वो क्या है, पाई XLL डॉट कॉन्फिग CFG। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। पहला क्या है, पाइथन का जो एग्जीक्यूटिबल है उसका पाथ आपको देना है यहाँ पे, क्योंकि हमें रन करना है पाइथन इन द एक्सेल। तो आपको उसके लिए आपको पाइथन का जो एग्जीक्यूटिबल है जो आपने इंस्टॉल किया है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो python.org पे जाके आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन के लेटेस्ट वर्जन को, या 3.8 3.9 को। बट आपको ध्यान देना है कि जो आप वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं उसी का आपको पाई XLL एडिन इंस्टॉल करना होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसका पाथ यहाँ पे आपको देना है जो आपका पाइथन इंस्टॉल है। अगर आपको पता नहीं है कि हमारा कहाँ पे इंस्टॉल है, तो आप सीधा कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और डालेंगे वहाँ पे क्या, वेयर वेयर पाइथन। देखो यहाँ पे दो पाथ आ रहा है, क्योंकि हमारे हम मैंने दो पाथ पे इंस्टॉल कर रखा है, तो अलग अलग वर्जन। तो यहाँ पे देखो दो पाथ आ रहा है, तो ये पाथ को आपको यहाँ पे जो कॉन्फ़िग फाइल है यहाँ पे आपको दे देना है। राइट, फर्स्ट आपको क्या देना है, पहले कॉन्फ़िग में क्या चेंज करना है, जो आपका पाइथन का एग्जीक्यूटिबल है उसको। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे दूसरा क्या है, पाइथन जो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको जिस फोल्डर में आप सेव करते हैं उसका पाथ देना है आपको। जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लूँ अगर, जिसको मैं एक नाम दे, सॉरी, यहाँ पे जिसको मैं एक नाम दे देता हूँ माई मॉड्यूल। माई मॉड्यूल्स में क्या करूंगा, मैं जो मैं पाइथन स्क्रिप्ट लिखूंगा जिससे मैं एक्सेल में रन करूंगा उसको मैं माई मॉड्यूल्स में सेव करूंगा। तो मुझे वहां पे भी इसका पाथ देना होगा इस रूप में, माई मॉड्यूल। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। तीसरा क्या है, हमें जो हम मॉड्यूल बना रहे हैं, जो फंक्शन, जो पाइथन की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जैसे देखो एग्जांपल में अगर आप जाओ तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लाइक पांडास एग्जांपल, मेन्यूस, रियल टाइम डेटा। उन सारों को सारे मॉड्यूल्स को आपको इस मॉड्यूल से अंदर उसको अभी नाम देना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखो माई मॉड्यूल सीधा एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे जाके एक नई फाइल, एक स्क्रिप्ट क्लियर करता हूँ पाइथन की। मान लो हमें हेलो वर्ड के लिए चाहिए, हेलो डॉट पाई। ये देखो, इसको मैं आगे क्या करूंगा, एज ए डेमो मैं इसको एक्सेल में रन करके दिखाऊंगा आपको, तो इसको भी यहाँ पे आपको नाम देना है, हेलो। राइट, इतना ही मेन चेंज आपको करना है। पहला, आपको पाइथन के एग्जीक्यूटिबल का पाथ देना है। दूसरा, आपका जिस फोल्डर में स्क्रिप्ट लिखे हुई हैं उसका पाथ देना है। और तीसरा, आपके मॉड्यूल्स का नाम, जो भी आप मॉड्यूल से हैं इसमें देना है स्क्रिप्ट का नाम। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कोई। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक पाइथन का मान लो हेलो वर्ड मुझे देना है कि हेलो वर्ड
हेलो, किसी को हेलो हाय करने के लिए, मान लो कोई अपना नाम बता रहा है तो आप हेलो बोल रहे हैं, हेलो, हेलो रमेश, हेलो सुरेश। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो क्या बताएगा, से हेलो। वो किसी का नाम लेगा और रिटर्न क्या करेगा, हेलो और नेम प्लस नेम। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, प्लस नेम, राइट। इसको मैं रन करता हूँ अगर, यहाँ पे चेक करते हैं कि रन हो रहा नहीं। से हेलो रवि, रन करता हूँ मैं, देखो, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट से हेलो, देखो हेलो रवि आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो हमारा ये इनपुट क्या है, एक इनपुट लेगा नेम और क्या बोलेगा, सिंपल से हेलो, राइट। अभी क्या करना है हमें, इसको पाई एक्सेल में रन करना है। किस में रन करना है हमें, एक्सेल में, राइट। क्या करेंगे हम, यहां से क्या करेंगे, एक जो हमारा पाई एक्सेल मॉड्यूल है वहां से इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम पाई एक्स एल एल एंड इंपोर्ट एक्सेल फन। और मैं इसको एज ए डेकोरेटर दे दूंगा। इतना ही करना है। ये क्या करेगा, एक डेकोरेटर की तरह काम कर रहा है। अब ये बताएगा कि एक्सेल में ये बताएगा कि हाँ ये हेलो वर्ड हमारा क्या कर रहा है। ऐसे बहुत सारे डेकोरेटर हैं। जैसे अगर आपको मेनू क्रिएट करना है एक्सेल में ले जाके, तो एक्सेल मेनू है। ऐसे बहुत सारे इसमें डेकोरेटर्स हैं। तो हमने इसको यहाँ से कर दिया है, राइट। मैं इसको सेव कर लूँ। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से जाके जो पाई एक्सेल है इसको ओपन करूँ। अगर मैं ये एक्सेल ही है, ओपन कर रहा हूँ, ओके, इट इज एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ से मैं जाके एक नया ओपन करूँ। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, हमारा फंक्शन क्या था, से हेलो, यही तो था, राइट। से हेलो, से हेलो, और क्या लेगा, ये नेम क्या लेगा, रवि मान लो दे रहा हूं मैं। देखो हमने कुछ नहीं दिया था यहाँ पे, फिर से करते हैं एक बार। इक्वल टू से हेलो, नाम दे देते हैं रवि। देखो क्या लिख रहा है, हेलो रवि, प्रिंट हो रहा है ना। तो इस तरह से हम पाइथन की जो फंक्शन है उसको एक्सेल में भी कॉल कर सकते हैं इसी तरह। दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं, से हेलो रमेश जॉन। देखो हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ से भी। तो इस तरह आप एक्सेल से पाइथन स्क्रिप्ट्स को कॉल कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है, आपको कॉन्फ़िग फाइल में कॉन्फ़िग क्या क्या करना है उसको आना चाहिए। उसके बाद डेकोरेटर्स को कैसे लिखना है यहाँ पे वो आना चाहिए। डेकोरेटर का काम क्या है कि ये अभी इस फंक्शन को आप केवल यहीं से कमांड लाइन से या रन कर पा रहे थे। अभी इसको आप एक्सेल फंक्शन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसके डेकोरेटर का मतलब यही है कि ये फंक्शन एज ए एक्सेल फंक्शन भी वर्क कर सकता है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल हमने देखा। इसके बाद आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप पांडास को, नमपाई को, या एरे ऑपरेशंस को, या मैटप्लॉटलिब को कैसे अपने एक्सेल में इंपोर्ट लाइक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल डेमो दिया था केवल हेलो वर्ल्ड का। आगे वाले आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन के स्क्रिप्ट्स को अपने एक्सेल में रन कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं आप यहीं पे एंड करता हूँ। आने वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल में और भी स्क्रिप्ट बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।